आज हम बीए पार्ट 3 में विषय भूगोल में एशिया के खनिज के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व आप एशिया की मृदा का अध्ययन कर चुके हैं। मैं डॉक्टर सुनंदा भंडारी, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय टोंक। खनिज की दृष्टि से यदि हम बात करते हैं तो एशिया में खनिज एवं शक्ति संसाधनों की विविधता है, जो विविधता की दृष्टि से न केवल वितरण की दृष्टि से और उत्पादन की दृष्टि से भी है। एशिया में तीनों प्रकार के खनिज धात्विक, अधात्विक और बहुमूल्य खनिज मिलते हैं। विभिन्न देशों में मिलने वाले खनिजों का वितरण निम्न प्रकार से है। भारत में लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा, क्रोमाइट, सोना, फॉस्फेट, एल्युमिनियम, नमक, अभ्रक और ग्रेफाइट। पाकिस्तान में जिप्सम, क्रोमाइट, लोहा, चूना पत्थर। मलेशिया में टिन, लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट। श्रीलंका में ग्रेफाइट। म्यांमार में टंगस्टन, तांबा, जस्ता, निकल, चांदी, एंटीमनी। कंबोडिया में फॉस्फेट। चीन में लोहा, मैग्नीज, टिन, टंगस्टन, तांबा, फॉस्फेट, एल्युमिनियम, सीसा, जस्ता, सोना, बॉक्साइट, जिप्सम, पारा, चांदी। ताइवान में सोना, सल्फर। इंडोनेशिया में टिन, बॉक्साइट, निकल, तांबा। जापान में तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, मैग्नीज, लोहा, टंगस्टन, क्रोमाइट, सोना, चांदी, सीसा। उत्तरी कोरिया में टंगस्टन, सीसा, जस्ता, तांबा, निकिल, लोहा, मैग्नीज। दक्षिणी कोरिया में टंगस्टन, सीसा, तांबा, सोना, चांदी। लाओस में टिन। वियतनाम में लोहा, मैग्नीज, क्रोमाइट, बॉक्साइट, सोना। थाईलैंड में टिन, जिप्सम, क्रोमाइट, लोहा। फिलीपींस में सीसा, जस्ता, तांबा, मैग्नीज, जिप्सम, क्रोमाइट, लोहा, सोना, चांदी। ईरान में लोहा, तांबा, जस्ता। इजराइल में पोटाश। कजाकिस्तान में बॉक्साइट, क्रोमियम, तांबा, निकिल, मैग्नीज। मंगोलिया में तांबा, निकिल, जस्ता। सऊदी अरब में बॉक्साइट, फॉस्फेट, सोना। सीरिया में फॉस्फेट, जिप्सम। तजाकिस्तान में सीसा, जस्ता, यूरेनियम। तुर्कमेनिस्तान में सल्फर, मैग्नीशियम। टर्की में तांबा, बॉक्साइट, लोहा। यानी आपको दिखाई दे रहा होगा कि विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण जो खनिज हैं उनका वितरण एशिया महाद्वीप में पूरे तौर पे वितरित दिखाई देता है। धात्विक खनिज की बात करें तो एशिया में धात्विक खनिजों का वितरण असमान है। एशिया में भारत, चीन, मलेशिया, जापान, उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया, म्यांमार, वियतनाम, ईरान, टर्की, कजाकिस्तान, मंगोलिया में धात्विक खनिज हैं, किंतु अधिकांश देशों में इनकी मात्रा सीमित है। जैसे कि जापान में अनेक प्रकार के धात्विक खनिज उपलब्ध हैं, किंतु उनकी मात्रा इतनी सीमित है कि वे देश की औद्योगिक आवश्यकता की पूर्ति करने में समर्थ नहीं हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत के साथ साथ चीन, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में धात्विक खनिज पर्याप्त मात्रा में हैं। एशिया में महत्वपूर्ण खनिज की दृष्टि से, जो कि वृहत उद्योग के लिए भी महत्व रखते हैं, विभिन्न खनिज इस प्रकार से हैं। लौह अयस्क। एशिया विश्व का लगभग 22% लोहा उत्पादित करता है। यहाँ लोहे के चारों प्रकार हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट तथा साइडेराइट, ये लौह अंश की उपलब्धता के आधार पर श्रेणीबद्ध हैं, उत्पादन किया जाता है। भारत, चीन तथा उत्तरी कोरिया में हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है, जिसमें लोहे का अंश 72% से अधिक होता है। चीन में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन होता है, जिसका प्रतिवर्ष उत्पादन लगभग 7 करोड़ मीट्रिक टन है। चीन में हकाऊ, हुपे, चिंगलिंग, शांतुंग, शांशी, चिपाई में लौह अयस्क प्रचुरता से मिलता है। भारत में आधे से अधिक लोहा बिहार की सिंह भूमि और उड़ीसा की मयूरभंज तथा क्योंझर की खानों से मिलता है। एशिया के अन्य उत्पादक देश उत्तरी कोरिया, जापान, मलेशिया, ईरान, टर्की एवं फिलीपींस हैं। मैग्नीज, जो कि लोहे के साथ
इस्पात का निर्माण करता है, अपनी महत्ता रखता है। एशिया विश्व का लगभग 12% मैंगनीज का उत्पादन करता है। भारत सबसे अधिक इसका उत्पादक देश है। यहाँ वार्षिक उत्पादन 21 लाख मीट्रिक टन है। भारत में उड़ीसा राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार अन्य उत्पादक राज्य हैं। भारत में कुल संचित भंडार का 18 करोड़ मीट्रिक टन है। चीन में प्रतिवर्ष मैंगनीज का उत्पादन लगभग 10 लाख मीट्रिक टन है। यहाँ हुनान, काशू, शियांगटन, क्यांगसी प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा जापान, मलेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड अन्य उत्पादक देश हैं। टंगस्टन ये भी महत्वपूर्ण धातु इसलिए है कि यह लोहे धातु को कठोर इस्पात में बदलती है। एशिया इसके उत्पादन में अग्रणी है। विश्व का 45% उत्पादन होता है एशिया में। चीन, उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया, जापान, थाईलैंड, भारत, म्यांमार, मलेशिया और अन्य उत्पादक देश हैं इसके। टंगस्टन उत्पादन में चीन का विश्व में प्रथम स्थान है। टंगस्टन वुलफॉर्म धातु से प्राप्त किया जाता है। चीन में हुनान, होपे, क्यांगसी, क्वांगतुंग इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। टिन एशिया विश्व का प्रमुख टिन उत्पादक क्षेत्र है। विश्व का लगभग 70% टिन का उत्पादन होता है। मलेशिया विश्व का सर्वाधिक टिन उत्पादन देश करता है। मलाया प्रायद्वीप इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान अन्य प्रमुख उत्पादक देश हैं। अधात्विक खनिज की बात जब हम करते हैं तो धात्विक खनिजों की तुलना में अधात्विक खनिज यहाँ कम मिलते हैं। यहाँ मिलने वाले अधात्विक खनिज हैं सल्फर, नमक, जिप्सम, ग्रेफाइट, अभ्रक, फॉस्फेट। इनके उत्पादन में भारत, चीन, उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया अग्रणी हैं। जापान में इनकी कमी है। सल्फर के उत्पादन में इंडोनेशिया, जापान, तुर्कमेनिस्तान प्रमुख हैं। नमक उत्पादन में भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया प्रमुखता रखते हैं। संसार का 90% अभ्रक का एशिया में उत्पादन होता है, जिसमें से भारत एशिया का 80% उत्पादन करता है। एशिया में मिलने वाले प्रमुख धात्विक खनिज लोह अयस्क, मैंगनीज, टंगस्टन, टिन, बॉक्साइट, तांबा, सीसा, जस्ता, एंटीमनी हैं। और अधात्विक खनिज में सल्फर, नमक, जिप्सम, ग्रेफाइट, अभ्रक और फास्फेट प्रमुख है। एशिया में मिलने वाले प्रमुख जो धात्विक खनिज हैं उनकी अपनी महत्ता अलग से है। लेकिन यदि हम शक्ति के संसाधन की बात करें तो शक्ति के संसाधन में कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत एशिया के प्रमुख शक्ति संसाधन हैं। कोयला का जो वितरण है एशिया महाद्वीप में अत्यधिक असमान है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट ये कोयले की क्रमबद्ध श्रेणियां हैं जो कि उत्तमता की दृष्टि से हैं, जिनमें एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी किस्म का कोयला माना जाता है। चीन कोयले में प्रथम उत्पादन अपना स्थान रखता है। वार्षिक उत्पादन 48 करोड़ मीट्रिक टन है। चीन एशिया का 65% कोयला और विश्व का 12% उत्पादन करता है, जो कि होपई, शांसी और शानटुक में होता है। यहाँ लगभग 2.5 खरब मीट्रिक टन सुरक्षित भंडार हैं। भारत, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, जापान में भी कोयले की प्राप्ति होती है, लेकिन जापान में निम्न किस्म का कोयला मिलता है। पेट्रोलियम की दृष्टि से बात करें तो पश्चिम एशिया में 55.8% तेल भंडार है। विश्व के सऊदी अरब, मध्य इराक, पश्चिमी ईरान, टर्की और दक्षिण पूर्वी भाग के अलावा चीन, भारत, इंडोनेशिया में भी पेट्रोलियम मिलता है। मानचित्र में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया में पेट्रोलियम और गैस का जो भंडार है वो किस तरह से विस्तृत रूप से फैला हुआ है। जल विद्युत की यद्यपि एशिया महाद्वीप में पर्याप्त संभावनाएं हैं, केवल नियोजित विकास करना है, जिनमें कि जापान इस मामले में सबसे अग्रणी है, क्योंकि वहाँ शक्ति के अन्य संसाधन का अभाव सा है और यहाँ पर जल विद्युत का विकास औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से बहुत तेज़ी से किया गया है। मानचित्र में आपको मानसून जो एशिया है उसमें कोयला और पेट्रोलियम का वितरण दिखाई दे रहा है।
जो कि दक्षिणी पूर्वी भाग में समुद्र तटीय क्षेत्रों के आसपास और मध्यवर्ती क्षेत्र में वितरित है। इस प्रकार खनिजों की दृष्टि से यदि हम बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप महत्वपूर्ण खनिजों की दृष्टि से धनी है और यहाँ पर बृहत उद्योग इसी मामले में छोटे छोटे देशों में भी तेज़ी से प्रसार प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।